So what is this keratinized and non-keratinized tissue? अब क्या होता है कि केराटिनाइज्ड वर्ड को हम यहाँ हील करेंगे तो यहाँ पे हमको दो वर्ड्स मिलेंगे। एक होगा केराटिनाइजेशन और दूसरा है केराटिन। यह मैं आपको समझने की वजह से आपको बताता हूँ। यहाँ पे केराटिनाइजेशन मतलब क्या होता है? केराटिनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है जिसका नाम होता है केराटिन। केराटिन इज नथिंग बट इट्स अ नेम ऑफ अ प्रोटीन। कि ये जो प्रोसेस होता है केराटिन का फॉर्मेशन का, उसी को हम केराटिनाइजेशन बोलते हैं। अब इसके वे पे हम केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यूज जो मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन है, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे टिश्यूज जिनमें केराटिन यानी कि ऐसे एपिथेलियल सेल्स जिनमें केराटिन की सिंथेसिस होती है, उसको हम केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, और वहीं जिनमें नहीं होती उनको हम नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको ब्रॉडर कर दूं तो ऐसा टिश्यू यानी कि ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिनमें केराटिनाइजेशन प्रोसेस या फिर केराटिन की सिंथेसिस होती है, उनको हम केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, और जिनमें नहीं होती उनको हम नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू बोलते हैं। ये इसका सबसे सिंपल और सटीक डेफिनेशन आप इसको बनाकर अपने मन से लिख सकते हो, समझ में आए। अब यहाँ टाइप्स, यदि आपको एक चार्ट याद होगा तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसके अंदर जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, उसके क्लासिफिकेशन में जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है उसमें ये दो टाइप्स आते हैं। अब यहाँ कुछ बात करते हैं इस केराटिन के बारे में। सो केराटिन जो होता है वो जनरली हम जान गए हैं कि जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि जो हम इसको सिंथेसिस को जानते हैं कि ये मतलब इनके बेसिस पे इनको दो क्लासिफिकेशन में कैसे बांटा गया है। तो क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनकी जो साइटोप्लाज्म होती है, यानी कि नॉर्मल जो इनमें साइटोप्लाज्म, इसको मैं सर्कल जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये जो है इसका साइटोप्लाज्म है। सपोज ये इसका जो ब्लैक पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है। क्या होता है इनके जो कुछ साइटोप्लाज्म की जो पार्ट होती है यानी कि जो एरिया होता है जहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, इस पर्टिकुलर सेल के प्रोटेक्शन के लिए इसमें एक हार्ड वाटर प्रूफ कवरिंग को फॉर्म करने लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या वर्ड बोल रहा हूँ ध्यान देना, हार्ड वाटर प्रूफ। इसको पूरा लिखूं तो ये हो जाएगा हार्ड वाटर प्रूफ केराटिन प्रोटीन कवरिंग। ठीक है, ऐसे मैं केराटिन फिलहाल के लिए हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हार्ड वाटर प्रूफ प्रोटीन कवरिंग। ठीक है, हार्ड है, वाटर प्रूफ है, और ये प्रोटीन कवरिंग है एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी जो आउटर लेयर होती है ये क्या होती है, थिक होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो क्या होता है धीरे धीरे एक हार्ट शेप में फॉर्म होने लगता है, जो कि जनरली क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है कुछ प्रोटीन्स का, ये एरिया। ठीक है, इस एरिया जो होती है ये हार्ड होती है और ये वाटर प्रूफ होती है, और इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम, इनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं केराटिन। सो क्या होता है कि जब कोई भी सेल एपिथेलियल टिश्यूज यानी कि जो स्क्वैमस के क्लासिफिकेशन में आते हैं, इनको अपने प्रोटेक्शन के लिए एक कवरिंग इसके आउटर लेयर में बनाते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है, और ये साइटोप्लाज्म को कुछ एरिया कवर करके बनता है। तो ये जो प्रोटीन की जो हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग वाटर प्रूफ प्रोटीन कवरिंग जो होती है, इन्हीं से जो फॉर्मेशन होता है यही केराटिन का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण हम स्क्वैमस में इन केराटिन के बेसिस पे केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यूज को क्लासीफाई करते हैं। इसलिए जिनमें होता है केराटिन फॉर्मेशन यानी कि जो प्रोसेस होता है, जो केराटिनाइजेशन प्रोसेस होता है, जिनमें ये हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होता है, उनको हम केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं, और वहीं जिनमें नहीं होता ये सब फिनोमिनन, उसको हम नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू बोलते हैं। सिंपल है, केराटिन कुछ नहीं होता है, एक प्रोटीन का नाम होता है जो यहाँ पे हार्ड कवरिंग वाटर प्रूफ कवरिंग बनाती है और सेल को प्रोटेक्ट करती है। ये मेन प्रोसेस या फिर मेन मैकेनिज्म होता है केराटिन प्रोटीन का।
अब यहाँ केराटिन के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहले यहाँ देख सकते हो आप, केराटिन जो होता है वो वाटर के इम्परमिएबल होता है, यानी कि ये क्या होता है, जिन सेल्स में प्रेजेंट होता है उन सेल्स को वाटर प्रूफ बनाता है। यानी कि जैसे कि हमारा जो स्किन है, स्किन सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। जो स्किन में एपिडर्मिस लेयर होती है, हमको जब भी जैसे मान लो हमारे हाथ में कभी पानी गिर गया तो हम जो पानी होता है हमारे स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे एपिडर्मिस में एक लेयर होती है प्रोटीन की, जो जनरली डेड सेल्स, एपिथेलियल के डेड सेल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, हमारे स्किन को वाटर प्रूफ बनाती है। यानी कि इन केराटिन के प्रेजेंस के कारण हमारा जो स्किन होता है वो इम्परमिएबल होता है वाटर के। अब वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें एपिडर्मिस होता है, और जो एपिडर्मिस है उनमें जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ये केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो हमारे स्किन को वाटर के इम्परमिएबल बनाता है। इसके अलावा प्रोटेक्टिव, जैसे कि हर एक एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम होता है प्रोटेक्शन का, तो उसी तरीके से जो केराटिन लेयर हो जाता है वहाँ हार्ड फॉर्मेशन होता है, यानी कि हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है किसी भी एक एपिथेलियल सेल में, जिसके कारण ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। एज वेल एज इट्स आल्सो प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू दी मैकेनिकल एब्रेशन, यानी कोई भी मैकेनिकल एब्रेशन यदि होता है तो उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस हमको प्रोवाइड करता है। ये होता है केराटिन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जानते हैं कुछ की फीचर्स ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहली बात, इट डज नॉट हैव केराटिन। हमको पता है क्योंकि ये नॉन केराटिन है तो इनके पास कोई केराटिन प्रेजेंट नहीं होगा, सिंपल है पहला पॉइंट। दूसरा होता है, बोलता है क्या है कि प्रोवाइड ओनली मॉडरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एब्रेशन। मॉडरेट प्रोटेक्शन यानी कि एक लिमिट भर का ये प्रोटेक्शन हमारे सेल्स को प्रोवाइड करता है फ्रॉम मैकेनिकल एब्रेशन। यानी कि इनका जो ऐसा हमारा केराटिन का फंक्शन है, क्योंकि वहाँ केराटिन था, वहाँ हार्ड सरफेस था, तो वहाँ हमें प्रोटेक्शन मिल रहा था, लेकिन इनमें केराटिन प्रेजेंट नहीं होता तो कोई भी केराटिनाइजेशन का मैकेनिज्म वहाँ नहीं होता, यानी कि वहाँ कोई हार्ड फॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए ये क्या करता है, मॉडरेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम एनी मैकेनिकल एब्रेशन। द लास्ट वन इज इट इज़ परमिएबल टू वाटर, यानी कि ये वाटर परमिएबल है, यानी कि वाटर जो होता है इसके इन एंड आउट आना जाना कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई हार्ड कवरिंग केराटिन की नहीं होती। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पे इसके द डिफरेंस बिटवीन केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू? सबसे पहला, जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारे एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, जो कि स्किन में होता है, यानी कि एपिडर्मिस ऑफ स्किन इन लैंड वर्टेब्रेट्स। वहीं दूसरी ओर जो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है वो प्रेजेंट होता है बकल कैविटी, फायरिंग्स, ईसोफेगस एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और लोकेशन है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे इतना ही दिया हुआ है। जो नेक्स्ट डिफरेंस बताता है वो ये होता है कि केराटिनाइज्ड में केराटिन प्रेजेंट होता है और वहीं दूसरी तरफ नॉन केराटिनाइज्ड में नहीं प्रेजेंट होता। और जो केराटिन होता है वो केराटिनाइज्ड टिश्यूज़ में डेड सुपरफिशियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो उनमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो डेड फॉर्म में होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सुपरफिशियल सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, यानी कि लाइव होते हैं। और द थर्ड वन इज़ इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर, यानी कि जो केराटिनाइज्ड टिश्यू है वो वाटर के इम्परमिएबल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और वहीं दूसरी तरफ जो नॉन केराटिनाइज्ड होता है वो परमिएबल, वाटर मतलब वाटर के परमिएबल होता है। Now the fourth difference and the last difference is जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं it forms well protective covering against any mechanical aberration। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन केराटिनाइज्ड होते हैं वो मॉडरेटली प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एनी मैकेनिकल एब्रेशन। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमको ये बताते हैं कि इनके दो में मतलब इन दो टाइप के क्लासिफिकेशन एपिथेलियल टिश्यू के हमको क्या डिफरेंस देखने मिलता है। सो थैंक यू फॉर नाउ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर कर दो ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे अहेड।